अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हजरत ए गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में बताएंगे। हजरत ए गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भरपूर थी। उनकी करामात ऐसी है जो दिल को सुकून देती हैं और ईमान को मजीद मजबूत करती हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे वाकयात सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आपका यकीन और बढ़ जाएगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इन मुबारक बातों से भरपूर फायदा उठा सकें। एक मर्तबा हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक औरत अपने लड़के को लेकर हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, मैं देखती हूँ कि यह लड़का आपसे बहुत अकीदत और मोहब्बत रखता है, इसलिए मैं अपने हक से दस्तबरदार होकर अल्लाह की रजा के लिए इसे आपके सुपुर्द करती हूँ। आप इसे अपनी गुलामी खिदमत में कबूल फरमा लें। आपने उस लड़के को कबूल फरमा लिया। कुछ अरसा बाद वह माँ बेटे से मिलने आई तो उसे भूख और बेजारी के सबब दुबला पतला और कमजोर पाया। देखा कि वह जौ की रोटी खा रहा है। ममता के जोश में वह आपकी खिदमत में पहुंची। नजर पड़ी कि आपके सामने एक बर्तन रखा है जिसमें से आप पकी हुई मुर्गी का गोश्त खा चुके हैं और बर्तन में सिर्फ हड्डियां बाकी हैं। यह मंजर देखकर वह औरत अर्ज करने लगी, आप तो मुर्गी के सालन के साथ रोटी तनावुल फरमाते हैं और मेरे लड़के को जौ की रोटी खिलाते हैं। यह सुनकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दस्ते मुबारक उन हड्डियों पर रखा और फरमाया, उठ जा उस अल्लाह के हुक्म से जो बोसीदा हड्डियों को जिंदा करता है। फौरन मुर्गी उठ खड़ी हुई और आवाज निकालने लगी। फिर आपने उस औरत से फरमाया, तेरा लड़का जब उस दर्जे को पहुंच जाएगा तो उसे इख्तियार होगा जो चाहे खाए पिए। एक रोज आप नसीहत फरमा रहे थे और तेज हवा चल रही थी। उसी दौरान एक चील चीखती चिल्लाती हुई आपकी मजलिस के ऊपर से गुजरी तो हाजिरीन की तवज्जो बढ़ गई और लोग चील ही को देखने लगे। आपने इरशाद फरमाया, ऐ हवा, इस चील का सर उड़ा दे। हुक्म निकला ही था कि चील का धड़ एक तरफ और सर दूसरी तरफ जा गिरा। यह देखकर आप तख्त से उतरे, चील को एक हाथ में उठाया और दूसरा हाथ उस पर फेर दिया। फिर बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम पढ़ा तो अल्लाह के हुक्म से चील जिंदा होकर उड़ गई और लोग हैरत से देखते रह गए। शेख मोइनुद्दीन जर्राज बयान करते हैं कि एक बार वो हजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर थे। उस वक्त आप बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। उसी दौरान छत से 2-3 मरतबा कच्ची मिट्टी झड़कर गिरी। आप उसे झाड़ते रहे और लिखने में मशगूल रहे। जब चौथी मरतबा मिट्टी गिरी तो आपने सर उठाकर देखा कि एक चूहा छत में मिट्टी खोद कर गिरा रहा है। आपने उससे इरशाद फरमाया, तू अपना सर उड़ा दे। आपके फरमान की देर थी कि चूहे का सर एक तरफ और धड़ दूसरी तरफ जा गिरा। इस वाक़े के बाद आपने अपना लिखना पढ़ना मौकूफ कर दिया और निहायत आबदीदा हो गए। रावी ने मुअद्दबाना अर्ज किया, हजरत आप इस वक्त क्यों आबदीदा हैं? आपने फरमाया, मैं इस ख्याल से डरता हूँ कि कहीं कोई मुसलमान मुझे कोई तकलीफ पहुँचा दे तो उसके साथ भी वही हाल न हो जो इस चूहे के साथ हुआ। शेख अबुल अब्बास अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज हजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह जामे मंसूरी तशरीफ ले गए। वापसी पर आपने अपनी चादर उतारी और पेशानी के नीचे से एक बिच्छू निकालकर जमीन पर डाल दिया। जब वह बिच्छू भागने लगा तो आपने इरशाद फरमाया, बेअम्रे इलाही, तू मर जा। आपके फरमान की देर थी कि वह बिच्छू उसी वक्त बेजान हो गया। रावी बताते हैं कि उस बिच्छू ने मंसूरी से यहाँ तक आते हुए उन्हें 60 मरतबा काटा था। शेख उमर बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह वुजू फरमा रहे थे। उसी दौरान एक चिड़िया ने गलती से आप पर गंदगी गिरा दी। वह चिड़िया उसी वक्त गिरकर मर गई। जब आप वुजू से फारिग हुए तो कपड़े का वह आलूदा हिस्सा धोया, फिर उसे उतार कर रावी के हवाले किया और इरशाद फरमाया, इसे फरोख्त करके कीमत खैरात कर दो, ये उस चिड़िया का बदला है। हजरत शेख अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि वो तकरीबन 13 बरस तक हजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे। उस मुद्दत में उन्होंने आपकी बहुत सी करामात अपनी आंखों से देखी। उन्हीं में से एक यह थी कि जिस मरीज के इलाज से तबीब आजिज आ जाते उसे आपकी खिदमत में लाया जाता। आप उसके लिए दुआ फरमाते और अपना दस्ते मुबारक उस पर फेर देते तो वह मरीज उसी वक्त आपके सामने तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा होता। एक मर्तबा खलीफा मुस्तजद बिल्लाह के रिश्तेदारों में से एक औरत मरीजा को हजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास लाया गया। उसके पेट में बीमारी की वजह से सख्त सूजन थी। आपने उसके शिकम पर अपना दस्ते मुबारक फेरा तो अल्लाह के हुक्म से उसका पेट फौरन हमवार हो गया, गोया उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। अबुल आला अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, मेरे फर्जंद मोहम्मद को 3.5 साल से बुखार आता है और किसी तरह भी दूर नहीं होता, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। आपने इरशाद फरमाया, तुम उसके कान में जाकर कहो, ऐ बुखार, तुझे अब्दुल कादिर कहता है कि मेरे लड़के को छोड़कर हलब में चला जा। रावी के मुताबिक उन्होंने घर जाकर ऐसा ही किया। फौरन बुखार दूर हो गया और रिवायत में आता है कि अहले हल्ब बुखार में मुब्तला हो गए।
शेख अबुल हसन अली बयान करते हैं कि एक मर्तबा वो और शेख अली बिन अबी नस्र हाइती रहमतुल्लाह अलैह हजूर ए गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर थे कि इतने में अब्बू गालिब ताजिर आया और अर्ज करने लगा, हुजूर मैं आपको दावत देता हूँ, बराह ए करम मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आइए। आपने कुछ देर सर झुकाए रखा, फिर सर उठाकर इरशाद फरमाया, हाँ मुझे कबूल है। उसके बाद आप खच्चर पर सवार हुए और अब्बू गालिब के मकान पर तशरीफ ले गए। वहाँ पहले ही बगदाद के उल्लेमा मशाइख जमा थे। अब्बू गालिब ने एक दस्तरख्वान बिछाया जिस पर तरह तरह के मीठे और नमकीन खाने सजे हुए थे। फिर दो आदमियों ने एक बड़ा मटका उठाकर लाया और दस्तरख्वान के आखिरी सिरे पर रख दिया। आप सर झुकाए बैठे थे। आपकी अजमत, हैबत और रुअब व दबदबे के 22 दावत में मौजूद सब पर सन्नाटा और एक तरह की हैबतनाक खामोशी तारी थी। उसी दौरान आपने शेख अली की तरफ इशारा फरमाया कि वह मटका उठाकर मेरे पास लाओ। उन्होंने बड़ा मटका उठाकर आपके सामने रख दिया। आपने हुक्म दिया, इसे खोलो। ज्यों ही उन्होंने मटका खोला तो देखा कि उसके अंदर अब्बू गालिब का एक नाबीना लड़का मौजूद है। आपने उस लड़के से इरशाद फरमाया, तू अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा हो। फौरन वह लड़का नाबीना से बीना होकर उठा और सेहतयाब होकर दौड़ने लगा। यह मंजर देखकर हाजिरीन महफिल हैरत में पड़ गए और चारों तरफ शोर बरपा हो गया। उसी हंगामे में हाजिरों की बेखबरी के आलम में आप बिना खाना खाए वहाँ से तशरीफ ले आए। एक मर्तबा आपकी मजलिस में रावाफिज की एक जमात 2 सर्ब मुहर टोकरियां लेकर आई। उन्होंने मुअद्दबाना पूछा कि इन टोकरों में क्या है। आप कुर्सी से उतरे और एक टोकरा पर अपना हाथ रखकर फरमाया, इसमें एक बीमार लड़का है। फिर आपने अपने साहिबजादे अब्दुल रज्जाक से फरमाया, इसे खोलो। जब टोकरा खोला गया तो वाकई उसमें एक बीमार लड़का मौजूद था। आपने उसका हाथ पकड़ा और इरशाद फरमाया, उठ खड़ा हो। तो वह फौरन उठा, तंदुरुस्त हुआ और दौड़ने लगा। फिर आपने दूसरे टोकरा पर हाथ रखा और इरशाद फरमाया, इसमें एक तंदुरुस्त लड़का है। उसके बाद अपने साहिबजादे को हुक्म दिया, इसे खोलो। जब उन्होंने टोकरा खोला तो उसमें वाकई एक तंदुरुस्त लड़का मौजूद था। वह उठकर चलने लगा। आपने उसकी पेशानी पकड़ी और फरमाया, बैठ जा। वह वहीं बैठ गया। यह मंजर देखकर रावाफिज ने आपके दस्ते मुबारक पर तौबा कर ली। अबू साद अब्दुल्लाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक बार उनकी बेटी फातिमा घर की छत पर मौजूद थी कि कोई चीज उसे उठाकर ले गई। उस वक्त उसकी उम्र 16 बरस थी। वह फौरन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाकया बयान किया। आपने इरशाद फरमाया, आज रात कर्क के वीराने में 5वें टीले के पास बैठ जाना और अपने गर्द जमीन पर एक दायरा खींच लेना। दायरा खींचते वक्त यह कहना, बिस्मिल्लाह अला नियत ए अब्दुल कादिर। रात के दौरान जिन्नात के कई गिरोह मुख्तलिफ शक्लों में तुम्हारे पास से गुजरेंगे। डरना नहीं। सुबह के वक्त जिन्नात का बादशाह वहां से गुजरेगा। उसे कहना कि अब्दुल कादिर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और मेरी हाजत ये है। रावी बयान करते हैं कि वो चल पड़े और हजूर ए गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म की तामील की। इरशाद के मुताबिक उन्होंने दायरा खींचा तो खौफनाक और डरावनी सूरतें रात भर उनके पास से गुजरने लगी, मगर कोई भी उस दायरे के करीब ना आ सका। जिन्नात गिरोह दर गिरोह वहाँ से गुजरते रहे, यहाँ तक कि उनका बादशाह एक घोड़े पर सवार होकर वहाँ से गुजरा। उसके आगे कई जमातें थीं। वह दायरे के मुकाबिल ठहर गया और पुकार कर पूछने लगा, ऐ बंदे खुदा, तेरी क्या हाजत है? रावी ने कहा, हुजूर गौसे आजम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह सुनते ही जिन्नात का बादशाह घोड़े से उतर आया, जमीन को चूम गया और दायरे के बाहर मुअद्दबाना बैठ गया। उसके हमराह भी बैठ गए। रावी ने अपनी लड़की फातिमा का सारा किस्सा सुनाया। बादशाह ने अपने साथियों से कहा, जिसने भी यह काम किया है उसे मेरे पास लाओ। कुछ देर बाद एक सरकश जिन हाजिर हुआ जिसके साथ वही लड़की भी थी। बादशाह ने उससे पूछा कि लड़की को क्यों उठाया और यह अजीब हरकत क्यों की। उसने जवाब दिया, इश्क ने मुझे मजबूर कर दिया था। यह सुनकर जिन्नात के बादशाह ने हुक्म दिया कि उस सरकश की गर्दन उड़ाई जाए और लड़की उसके बाप को सौंप दी गई। एक शख्स हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, मैं इस वाह का बाशिंदा हूँ। मेरी बीवी अक्सर मिर्गी के मर्ज में मुब्तला रहती है। तावीज गंडे करने वाले भी इससे आजिज आ चुके हैं। आपने इरशाद फरमाया, यह वादी ए स्वर्णद्वीप के खानस नामी एक सरकश जिन्न की शरारत है। जब तुम्हारी औरत को मिर्गी आए तो उसके कान में कह देना, अब्दुल कादिर जो बगदाद में रहता है तुझे कहता है कि फिर कभी ना आना, अगर दोबारा आया तो हलाक हो जाएगा। वह शख्स वापस गया और जैसा हुक्म मिला था वैसा ही किया। फिर 7 बरस तक वह बगदाद न आया। जब दोबारा आया तो उससे हाल दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा, मैंने शेख के फरमान पर अमल किया, आज तक मेरी बीवी को मिर्गी नहीं हुई। शेख अबू हफ्स उमर बिन सालेह अद्दादी रहमतुल्लाह अलैह एक रोज अपनी ऊँटनी लेकर बारगाह ए गौसिया में हाजिर हुए और अर्ज किया कि यह ऊँटनी चलने से कासिर है और मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं। यह सुनकर हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुबारक पांव ऊँटनी के पहलू पर मारा और दस्त ए मुबारक उसकी पेशानी पर रखा। शेख अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि उसके फौरन बाद वह ऊँटनी मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो गई। शेख अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह इजाजत लेने के लिए हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। वहाँ एक कबूतरी और एक फाख्ता मौजूद थीं।
शेख ने अर्ज किया कि यह कबूतरी 6 माह से अंडे नहीं दे रही और यह फाख्ता 9 माह से बोलती नहीं। हुजूर रहमतुल्लाह अलैह ने कबूतरी से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ कबूतरी, अपने मालिक को फायदा पहुंचाओ। और फाख्ता से इरशाद फरमाया, तू अपने मालिक की तस्बीह कर। आपके फरमान की देर थी कि फाख्ता बोलने लगी, यहाँ तक कि बगदाद के लोग बाज़ औक़ात उसकी आवाज सुनने के लिए जमा हो जाते। कबूतरी ने भी अंडे देने शुरू किए, बच्चे निकले और मौत तक यही सिलसिला जारी रहा। यह वाक़या हजरत गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से मंसूब एक ऐसे शख्स का है जिसे 60 साल की उम्र तक कोई मुर्शिद एक कामिल न मिल सका। उसकी बीवी और औलाद तो किसी न किसी पीर के मुरीद बन चुके थे, मगर यह शख्स हर बुजुर्ग को तनकीदी निगाह से देखता। अगर कोई पीर साहब 99.99% भी कामिल दिखाई देते, मगर उनकी एक बात समझ न आती तो फौरन कह देता कि यह बुजुर्ग सही नहीं और मुरीद बनने के लायक भी नहीं। वो इतना हसास था कि अगर कोई पीर साहिब दाहिने पांव की जगह बाएं पांव से जूता पहन लेते तो फौरन फैसला सुना देता कि ऐसे पीर का मुरीद नहीं होना चाहिए। उसकी तबीयत में ऐबजोई इस हद तक गालिब थी कि लोगों की खूबियां नजर से ओझल रह जाती और खामियां फौरन दिखाई देती। एक रोज जब वह घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, अब आप कोई न कोई पीर बना लो, जिंदगी और मौत का कुछ भरोसा नहीं। अगर आप बिना मुर्शिद कामिल के दुनिया से चले गए तो अच्छा नहीं होगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होता है। उसने जवाब दिया कि जब तक मुझे सच्चा मुर्शिद कामिल न मिलेगा मैं किसी का मुरीद नहीं बनूंगा। बीवी ने नरमी से समझाया कि आपकी बात अपनी जगह ठीक है, मगर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर मैं मर गई तो कयामत के दिन अपने मुर्शिद कामिल के साथ उठाई जाऊंगी, आप उस वक्त क्या करेंगे? यह सुनकर उस शख्स के दिल का दरवाजा खुल गया। सोचने लगा कि बीवी ने उसकी भलाई चाही है। जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं, अगर सुबह का सूरज न देखा तो मेरा क्या बनेगा? इसी ख्याल में डूबकर उसने इशा की नमाज अदा की और बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे दिल में बस एक ही सवाल था, बिना पीर के अगर मौत आ गई तो अंजाम क्या होगा? रात के तीसरे पहर उठ बैठा और अल्लाह के हुजूर अहद किया, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत ज्यादती की, लोगों में नुक्ताचीनियां की, उनकी ऐब निकाली और खूबियों को नजरअंदाज किया। अब जो होगा मैं किसी की खामी नहीं ढूंढूंगा। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अभी घर से निकलूंगा और जिस शख्स पर मेरी नजर पड़ेगी उसी को अपना पीर बना लूंगा, चाहे वह कोई भी हो और जैसा भी हो। वो यह कहकर घर से निकल पड़ा। सामने चोरों का एक काफिला जा रहा था, सबके सब चोर। काफिले का जो चोर सबसे पीछे था वह उसके करीब आ गया। चोरी के डर से उसने अपना चेहरा ढांप रखा था। चोर को देखते ही उस शख्स को अपना अहद याद आ गया कि जो भी सबसे पहले सामने आएगा उसी को पीर बनाएगा। न आओ देखा न ताऊ, फौरन उस चोर के पांव पकड़ लिए और अर्ज की, पीर साहब मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। चोर ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और हैरत से बोला, भाई क्या मैं तुम्हें पीर लगता हूँ? मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं, फिर मैं तुम्हारा पीर कैसे हो जाऊं? इस पर वह शख्स मुअद्दबाना लहजे में बोला, मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम कौन हो। मैंने अपने रब से वादा किया है कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसी का मुरीद बन जाऊंगा। अब तुम मेरे सामने आ गए हो, तुम खुद से नहीं आए, अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। चोर हैरत से बोला, ऐ भाई तुम पागल आदमी हो क्या? मैं चोर हूँ और जो आगे जा रहे हैं वो सब भी चोर हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि अपनी जिंदगी में क्या क्या गुनाह किए हैं। अगर तुमने मुझे इसी तरह पकड़े रखा तो मेरा काफिला मुझसे दूर निकल जाएगा। लेकिन वो शख्स भी बड़ा जिद्दी था। मुअद्दबाना मगर पुरज़्म लहजे में बोला, आप चाहे चोर हो या गुनहगार, पहले मुझे मुरीद कीजिए फिर तशरीफ ले जाइए। चोर झुंझला कर बोला, तू पागल आदमी है, मैं तुझे क्या मुरीद करूं? मैं खुद खतरे के निशान से ऊपर चल रहा हूं, यानी मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि मैं अपनी आखिरत के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं तुझे कैसे मुरीद कर लूं? मैं बहुत बड़ा चोर हूं। फिर उसने उसे अपने सारे गुनाह एक एक करके सुनाने शुरू कर दिए ताकि ये शख्स उससे बाज आ जाए और हाथ छोड़ दे, मगर वो शख्स अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने चोर के पांव और भी मजबूती से पकड़ लिए और पक्के इरादे से कहा, अब तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा और अब तो हरगिज नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे मुरीद कीजिए फिर आप जाइए। चोर ने पूछा, तू ऐसा क्यों कहता है? वो शख्स बोला, आज तक जितने भी पीर मेरे सामने आए या तो वो अपनी ही तारीफ करते रहे या अपने साथ वाले मुरीद से अपनी तारीफ करवाते रहे। तुम अपनी तारीफ नहीं कर रहे बल्कि अपनी बुराइयां खुद बयान कर रहे हो। अब मैं समझ गया कि वो सब झूठे थे और तुम सच्चे हो। ये सुनकर चोर दिल ही दिल में सोचने लगा, या अल्लाह ये क्या माजरा है? मैंने तो सोचा था कि अगर मैं अपने इतने गुनाह गिना दूंगा तो ये मेरा दामन छोड़कर चला जाएगा, मगर ये तो उल्टा और ज्यादा अड़ गया है। चोर के जहन में एक ख्याल आया। उसने उस शख्स से कहा, मैं तेरा पीर हूँ और तू मेरा मुरीद है। वो शख्स फौरन मुअद्दबाना अंदाज में बोला, हुजूर आप मेरे पीर हैं और मैं आपका मुरीद हूँ। चोर ने पूछा, पीर का हुक्म मानना कितना जरूरी है? वो शख्स हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, हुजूर मैं जानता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं अपना सब कुछ यहाँ तक कि जान भी कुर्बान कर दूंगा। चोर ने कहा, नहीं मुझे जान नहीं चाहिए,
बस मेरा हुक्म ये है कि तू मुझे छोड़ दे। इस पर वो शख्स अपनी जिद में अड़ गया और अर्ज किया, मेरे पीरो मुर्शिद, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ लेकिन आपको हरगिज नहीं छोड़ूंगा, पहले आप मुझे मुरिद कीजिए। ये अजीब व गरीब मंजर देखकर चोर सोचने लगा कि यह शख्स तो बहुत ही जिद्दी है, मुझे कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। फिर वह उससे मुखातिब हुआ, देखो सामने जो घर है यही हमारा आज का निशाना था। मेरे साथी न जाने किस घर में चले गए, मगर हमारा इरादा उसी घर में चोरी करने का था। अब मैं तेरे साथ वहीं चलता हूँ और तेरी आंखों के सामने चोरी करके दिखाता हूँ। इसके बाद तुझे यकीन हो जाएगा कि मैं कोई पीर नहीं बल्कि एक चोर हूँ। वह शख्स मुअद्दबाना लहजे में बोला, आपका जो भी दावा हो पहले मुझे मुरिद कर दीजिए, फिर जो चाहें कीजिए। यह सुनकर चोर ने बज़ाहिर हामी भर ली। जैसे ही दोनों उस घर के करीब पहुंचे, चोर के दिल में एक ख्याल उभरा और वह कहने लगा, तुम भले आदमी नजर आते हो, तुम अल्लाह की तलाश में निकले हो और मुझ जैसे बदनसीब के साथ उलझना चाहते हो। मैं बड़ा गुनाहगार हूँ और बेशुमार गुनाह कर चुका हूँ, अब भी मैं तेरे सामने चोरी करने वाला हूँ। देखो, गुनाह करना गुनाह ही है, मगर गुनाह को देखना भी गुनाह है। तुम मेरे साथ अंदर मत आओ, यहीं बैठ जाओ, मैं अंदर जाकर चोरी का माल ले आता हूँ और तुम्हें दिखा देता हूँ। फिर भी अगर तुम्हें यकीन न आया कि मैं चोर हूँ, कोई पीर नहीं, तो तब मैं तुम्हें मुरिद कर लूंगा। उस शख्स ने कहा, ठीक है, वादा करो। चोर ने जवाब दिया, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपना मुरिद बना लूंगा। इसके बाद चोर अंदर चला गया और वह शख्स वहीं बाहर बैठ गया। घर के अंदर गहरा अंधेरा था, बस एक छोटा सा चिराग जल रहा था, उसके सिवा रोशनी कुछ भी न थी। चोर ने अंधेरे में ही टटोना शुरू कर दिया। उसे कुछ हाथ न आया। एक तरफ हाथ मारा तो तस्बीह मिली, दूसरी तरफ बढ़ाया तो जाए नमाज मिली, आगे हाथ बढ़ाया तो एक लोटा मिला, फिर उसे नमाज की जगह भी मालूम हो गई। चोर के दिल में ख्याल आया, यह घर का मालिक तो बाहर अच्छे कपड़े पहनकर निकलता है, मगर अंदर कुछ भी नहीं। बहरहाल वह बहुत अमीर दिखता है, लेकिन हकीकत में कंगाल है। उसके घर में तो चोरी के काबिल कोई चीज ही नहीं। चोर उसी तलाश में घर के एक कोने में था। उधर दूसरे कोने में हजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सब कुछ मुआयना फरमा रहे थे। अभी आप देख ही रहे थे कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की आमद हुई। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, रात ही कुत्ब का वसाल हो गया है, सुबह सादिक तलू होने से पहले किसी को कुत्ब नामजद कर दीजिए। हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इधर उधर जाने की हाजत नहीं, एक चोर हमारे दर पर आया है, काफी देर से अंधेरे में हाथ पांव मार रहा है, उसे अब तक कुछ हाथ न आया। कहीं ऐसा न हो कि वह बगदाद की गलियों में जाकर यह शोर मचाए कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी के घर गया था और मुझे कुछ न मिला, और यूं मेरी सखावत पर तान करे। इसलिए हजरत, मैंने फैसला कर लिया है कि इसी बंदे को कुतबियत का मनसब दिया जाए, उसे कुतब और अब्दाल बना दिया जाए। हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का तीर चल चुका था और अब उस चोर को भी पीर मिल चुका था। आपकी निगाह एक करम से वह चोर न रहा, बल्कि औलिया की जमात में कुतब बन चुका था। फिर उसे अपने सामने बिठाकर आपने उस पर मजीद नजर इनायत फरमाई और कुतबियत का ताज उसके सर पर रख दिया। आपने इरशाद फरमाया, तुम वैसे ही उस तरफ जा रहे हो, बाहर गली के मोड़ पर तुम्हारा एक मुरिद बैठा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसे भी साथ ले जाना। सुभान अल्लाह। ये थी हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की करामत कि आपने एक चोर को कुतबियत के मनसब पर फाइज फरमा दिया। प्यारे दोस्तों, हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की करामात लातदाद और बेशुमार हैं। शेख अली बिन अबी नस्र हाइती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने अपने जमाने के किसी वली को हजूर गौसे आज़म से बढ़कर साहिब करामत न देखा। जब भी कोई शख्स आपकी करामत देखना चाहता, देख लेता। करामत कभी आपसे जाहिर होती और कभी आप में जाहिर होती। शेख अबू उमर उस्मान रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हजूर गौस आज़म की करामात हार की तरह है जिसमें एक के बाद एक मोती मुसलसल परोए गए हों। अगर हम में से कोई हर रोज करामत देखना चाहता तो देख लेता। शेखुल इस्लाम इज्जुद्दीन इब्न अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि जिस तवातुर के साथ हजूर गौस आज़म की करामात मंकुल है, उस तरह किसी और वली की नहीं। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बुस्तानुल आरिफीन में फरमाया कि किसी वली की करामात इतनी कसरत से हम तक नहीं पहुंची जितनी हजूर गौस आज़म की करामात हम तक पहुंची है। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात इतनी ज्यादा हैं कि एक ही वीडियो में सब बयान करना मुमकिन नहीं। इस वीडियो में हमने सिर्फ चंद करामात आप तक पहुंचाई, बाकी इंशाअल्लाह आइंदा वीडियोस में पेश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बराए करम लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपको नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। साथ ही एक दरख्वास्त और है कि आप किस शहर से ये बयान सुन रहे हैं, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए और सिर्फ शहर ही नहीं, अपनी दिल की मुराद या दुआ भी लिख दीजिए ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करें और नेक तमन्नाओं का सिलसिला जारी रहे। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।